लड़की अद्वितीय सुंदरता के साथ पैदा हुई थी, लेकिन हर दिन वह खुद को एक बदसूरत औरत की तरह तैयार करती थी, क्योंकि उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी बड़ी बहन से आगे निकल जाए। इसीलिए उसकी माँ ने न सिर्फ उसे सादे कपड़े पहनने के लिए कहा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उसकी पढ़ाई में कभी भी उसकी बहन से बेहतर प्रदर्शन न करे। यहाँ तक कि बड़ी होने के बाद भी जब उसकी माँ को पता चला कि उसकी बहन का मंगेतर एक बूढ़ा बदसूरत आदमी है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो उसने मांग की कि लड़की अपनी बहन की जगह उससे शादी करे। इस तरह लड़की को एक ऐसे सीईओ से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिसके बारे में अफवाह थी कि वह बेहद क्रूर है। सीईओ भी जब लड़की से मिले तो खुद को यह कहने से रोक नहीं पाए कि वह कितनी बदसूरत है, लेकिन उसके चरित्र को परखने के लिए सीईओ ने अपनी असली पहचान छुपाने का फैसला किया और एक चचेरे भाई के रूप में उससे मिले। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि सीईओ के साथ जीवन बहुत कठिन होगा, लेकिन लड़की ने विनम्रता से जवाब दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर चचेरे भाई ने भी ऐसा कहा है तो सीईओ ने इन सभी सालों में कितना कठिन जीवन जिया होगा। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की उसकी कल्पना की मंगेतर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बदसूरत लड़की को अपने सामने ही छेड़ने का फैसला किया। उन्होंने उसे बिस्तर पर धकेल दिया, लेकिन हैरान रह गए जब लड़की ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा, उन्हें जोर से धक्का देकर दूर कर दिया और गुस्से में बोली, तुम ये मत सोचना कि हर कोई तुम्हारी तरह गंदा है। फिर उसने उन्हें बेरहमी से कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन लड़की को उम्मीद नहीं थी कि अगली सुबह नाश्ते के समय वह उसी आदमी से टकराएगी जिसने पिछली रात उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। इस परेशान करने वाले आदमी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए लड़की ने अपने सहायक से पूछा, सीईओ कहाँ है? सीईओ ने जल्दी से इशारा किया कि वह अपनी पहचान छुपाए रखें। चालाक सहायक ने झूठ बोलकर कहा कि सीईओ अस्पताल में है। यह सुनकर लड़की उनसे मिलने अस्पताल जाना चाहती थी, लेकिन सहायक ने कहा कि सीईओ अभी मिलने के लिए उपलब्ध नहीं है। तभी लड़की ने कहा कि उसे घर जाने की जरूरत है क्योंकि उसे कुछ सामान लाना था। लेकिन अचानक वही परेशान करने वाला आदमी उसके पास आकर बैठ गया और पूछा, क्या तुम्हें घर छोड़ने के लिए किसी की जरूरत है? असहज महसूस करते हुए लड़की ने जल्दी से दूध का एक घूंट पिया, लेकिन उस आदमी ने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मजबूरी में वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी, यह सोचकर कि अगर वह दूरी बनाए रखेगी तो सब ठीक रहेगा। लेकिन कार में बैठते ही उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें कार में बिठाकर तुम पर एहसान कर रहा हूँ, क्या तुम्हें धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? लड़की ने बेमन से कहा, धन्यवाद। जैसे ही वह कार से उतरने लगी, सीईओ ने उसे चूम लिया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह जल्दी से कार से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, उसकी माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया, उस पर शादी के पहले दिन ही दूल्हे के चचेरे भाई के साथ घूमने का आरोप लगाते हुए। उसे डर था कि उसकी हरकतें पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल देंगी। इसी बीच उसकी बहन बाहर आई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हें और संयमित रहना चाहिए, नहीं तो तुम पूरे जंग परिवार को बदनाम कर दोगी। उनकी झूठी नैतिकता की बातें सुनकर लड़की को समझ आ गया कि वे सच में सिर्फ अपने फायदे की परवाह करते हैं। वह खुद को कोसने लगी कि क्यों वह ऐसे परिवार में पैदा हुई। इसी दौरान बाहर खड़े सीईओ ने अचानक देखा कि दो संदिग्ध आदमी उन्हें पीछे से देख रहे हैं। उनके साथ भयंकर लड़ाई के बाद वह बुरी तरह घायल हो गए और एक गली में भागने के लिए मजबूर हुए। जैसे ही वह मदद के लिए एक महिला को पकड़ने वाले थे, तभी उन्हें एहसास हुआ